हालेलुया। यीशु में आप सभी को जय मसीह की और आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए यीशु के नाम से। और आशा करता हूं कि आप सब जन खुश होंगे, आनंदित होंगे और विश्वास में बढ़ते होंगे। तो आइए हम 1 मिनट के लिए प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद दें, क्योंकि वो उसके योग्य है। प्रभु यीशु जिसने हमें जीवन दिया और उस जीवन को हम धन्यवाद दें। वो क्रूस पे मरा ताकि हम उसका जीवन जी पाए, मसीह का जीवन। तो धन्यवाद दे प्रभु को, क्योंकि वो उसके योग्य है। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, तू राजाओं का राजा है और तू प्रभुओं का प्रभु है और तेरे जैसा कोई नहीं है और ना ही कोई होगा। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने हमें चुना है। तेरा प्रेम हम पर आया है ताकि हम तेरे मार्ग पे चले और तेरे वचनों में बढ़े। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको आशीषित करते, आशीर्वादित करते, जो आपने सारे बेनिफिट्स जो हमें दिए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते। क्योंकि हम स्तुति इसके लिए करते तेरे पराक्रमों के लिए, और हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं ताकि हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में आपने कहा कि हम धन्यवाद दे। यही परमेश्वर की यीशु मसीह में इच्छा है। धन्यवाद देते। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु, यू आर द किंग ऑफ किंग्स, यू आर ऑसम गॉड। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bless the Lord, O my soul, and remember that he is holy. धन्यवाद प्रभु, आप पवित्र हो और हम धन्यवाद देते, और आपने पवित्र आत्मा देकर आपने हमें पवित्र बनाया। धन्यवाद प्रभु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते, फिर हम वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते आपके दया कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए, और जो आपने हम सबको चुना, प्रेम किया, बचाया, उद्धार दिया, जीवन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हृदय को खोलिए, कानों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके प्रभु। हमारा हृदय आपके वचन को ग्रहण करे, मन के विचार बदले और हमारा जीवन सामर्थ्यवान हो जाए। धन्यवाद प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो वचन आपसे आया हुआ मेरे मुख से हमारे जीवन में एक बदलावट आए और अद्भुत कार्य हो प्रभु, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो और शैतान की हर एक योजनाओं को हम नाशवन करते यीशु नासरी के नाम से। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह वचन हमारे जीवन में उन्नति आएगा, बढ़ोतरी आएगी, आत्मिक जीवन में एक समझदारी आएगी। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर प्रिंस जॉनसन, जो एडिक्टेड टू जीसस यूथ के पेज पे मुझे आमंत्रण देने के लिए और प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी टीम को मैं आशीर्वाद घोषणा करता हूँ। हालेलुया। वचनों में जाएंगे सीधे। आज मेरे जीवन में प्रभु ने आज मेरे हृदय में प्रभु ने एक अच्छा शिक्षण डाला है, और वो है न्यू वाइन इन फ्रेश बॉटल्स। मतलब नई दाखरस नए मशकों में। हालेलुया। तो हम देखेंगे वचनों के जरिए कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। आमीन। दूसरा करिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में हम पढ़ेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। ये वचन हम बहुत बार यूज करते हैं, बोलते हैं प्रचार में, लेकिन आज हम एक अलग रेवलेशन के जरिए हम इसको समझेंगे। यहां पे लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है।
हालेलुया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि वो कोई भी हो, वो मसीह में होना जरूरी है। क्यों ऐसे लिखा है मसीह में? क्योंकि हम देखते हैं कि हम सब जन कहीं ना कहीं कौन से बैकग्राउंड से आए। हम जब आए तो बाइबल बताती है हम सब जन आदम में थे। फिर आदम के बाद थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि मूसा भी आया। तो आदम ने पाप किया, लेकिन मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी। बाइबल बताती है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह लाया। हालेलुया। मतलब उसके द्वारा आई, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह लाया। आमीन। तो ओल्ड टेस्टामेंट से हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट, और जब मसीह आता है तो हमें मसीह में रहना जरूरी है। लेकिन अगर हम फिर से आदम में या मूसा में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है बहुत सारे लोग अभी तक आदम में है। जैसे कि बहुत सारे संसार के लोग अभी तक किस में है? आदम में है। तो मसीह उनके जीवन में आता है और वो आदम से बाहर निकालना चाहता है। इसके लिए आदम का न्याय भी यीशु मसीह ने उस क्रूस पे लिए। फिर मूसा की व्यवस्था से भी हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिर से व्यवस्था में जाएंगे तो मसीह जो आत्मा में हम नहीं देख सकेंगे। हालेलुया। और इसीलिए देखते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो प्रभु अपने द्वारा कार्य किया उस क्रूस पे, और इसीलिए कोई भी होने दो। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अगर यदि कोई मसीह में है, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो और या अन्य जाति का हो, वो सबको मसीह में रहना जरूरी है। हालेलुया। तो ही वो नई सृष्टि कहलाते हैं। और फिर आगे लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। तो मैं किसी को फटका नहीं मार रहा हूं, बट लेकिन हम अपने आप को ही पूछिए कि क्या पुरानी बातें बीत गई है या सब कुछ नया हो गया है? हालेलुया। तो प्रभु के वचनों के जरिए क्रूस पे प्रभु ने सब कुछ जो कर दिया, लेकिन हमें जब ये समझदारी आती है तो हमें भी पुरानी बातें से बाहर आनी चाहिए। जो इसलिए लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया। तो नई बातें जो है वो यीशु मसीह लाए, और जो पुरानी बातें हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट से जो आया हुआ वो सब कुछ क्या है? पुरानी बातें। और सबसे महत्व बात यह है कि व्यवस्था। हालेलुया। और इसीलिए हम प्रभु कहते हैं तुम एक नई सृष्टि हो। किसमें? मसीह में। दैट मीन्स यू आर न्यू स्पेसीज। मतलब जैसे कि आप इस पृथ्वी पे कभी थे ही नहीं, लाइक मीन्स यू आर न्यू, ब्रांड न्यू। और इसीलिए प्रभु का योजना ये कि हम सब जन मसीह में रहे। हालेलुया। अभी ओल्ड टेस्टामेंट में एक वचन है, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11। बहुत सारे जन कोट करते हैं कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर मतलब आपके लिए कोई मतलब आपके लिए परमेश्वर की तरफ से एक योजना है। लेकिन जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो परमेश्वर की योजना सबसे महत्व, सबसे नंबर 1 वी कैन से, सबसे महत्व बातें यह है कि हम सब जन मसीह में रहे। हालेलुया। क्योंकि मसीह में रहकर ही आप पुरानी बातों से बाहर आ सकोगे। और इसीलिए पुरानी बातें बीत गई और देखो ये सब नई हो गई। तो हमें जैसे जैसे हम वचनों में बढ़ते, ज्ञान में बढ़ते, उसकी समझ में बढ़ते, तो हमको कुछ निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि पुरानी बातों से हमें बाहर आना जरूरी है। हालेलुया। हम एक नई सृष्टि है, हम मसीही लोग हैं,
और मसीह में ना तो रीति रिवाज है, ना तो यहूदियों का कोई भी रीति रिवाज, नहीं कस्टम, ना ही हम जो कौन से बैकग्राउंड से आए, ना ही हमारा कोई भी बैकग्राउंड, मसीह में रहकर कोई फायदा नहीं होता। हालेलुया। और इसीलिए ज्यादातर लोग नए में मतलब नई सृष्टि बनते तो है, लेकिन पुरानी छोड़ते नहीं है, पुरानी बातें छोड़ते नहीं है। हालेलुया। हम देखें उदाहरण के जरिए कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने हवा को भी बनाया, और आप देखिए कि कहां पर रीति रिवाज थे। जहां पर परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो आदम ने मतलब परमेश्वर ने कहा कि वो हवा है, वो स्त्री है, तो वो दैट मीन्स आज से तेरी वाइफ। हालेलुया। तो वहां पे कहा गया रीति रिवाज, वहां पे कहा गए परंपरा, कुछ भी नहीं। लेकिन आज जब हम मसीह में आते तो हम जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसका भी बैकग्राउंड से कोई आता है तो वो शादी की सब रस्में निभाता है। हालेलुया। हालांकि वो अवश्य नहीं है, क्योंकि मसीह में हम नई सृष्टि है, पुरानी सब कुछ जानी चाहिए और हम सब जन कैसे एक नए में रहने चाहिए। हालेलुया। और सबसे महत्व, जैसे कि मैंने कहा, आदम और हवा के वक्त कोई भी परंपरा, रीति रिवाज नहीं थी, परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो वैसे ही आज हम जब मसीह में आते हैं तो सबसे महत्व बात यह है कि पवित्र आत्मा की महसूस या उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। हालेलुया। और कोई भी हम ये रीति रिवाज जो भी बाप दादाओं से आया हुआ कोई भी लाभदायक नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए हमको उसमें से बाहर आना जरूरी है। यशायाह 43 वर्स 18 और 19 पढ़ेंगे। सो उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी, उन बातों को मत सोचो जो कभी बहुत पहले घटी थी। क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है, मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा, मैं सचमुच सूखी धरती पर नदियां बहा दूंगा। ये जब हम पढ़ते हैं वचन तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी पुरानी बातें, जो भी हमारे जीवन में पुरानी बातें घटी या कुछ भी हुआ, उसे याद मत करो, उसे स्मरण मत करो। और परमेश्वर बोलते हैं कि देखो मैं नया कुछ करने वाला हूं। हालेलुया। हालांकि हम ये वचन हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे आत्मा में। वी कैन अप्लाई दिस इन द स्पिरिट। दिस एप्लीकेशन वी अप्लाई इन द स्पिरिट। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर वो हमारे विषय में वो पुरानी बातें जो हुई वो नहीं बता रहा है, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि पुराना जो भी बातें हैं, मूसा की व्यवस्था और या जो आदम से आया हुआ जो कुछ भी, वो सब कुछ क्या है वो तुम याद मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं कुछ नया करने वाला हूं। और वो क्या है नया? इसे वो कहता है कि क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं, अब एक नए वृक्ष के समान तुम्हारा विकास होगा। तुम जानते हो कि यह सत्य है, मैं मरुभूमि में सचमुच एक मार्ग बनाऊंगा। He says, I will make a way in the wilderness। एक रेगिस्तान में मैं एक मार्ग बनाऊंगा, और रिवर्स इन द डेजर्ट। और बोलते हैं कि सूखी धरती पर मैं नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। तो ये किसके विषय में? ये एक इंसान, एक वृक्ष जो हम लोग है, वो हमारे विषय में है कि अंदर जो मतलब हम एक धरती के समान थे और हम एकदम सूखे हुए थे, लेकिन परमेश्वर बोलता है जब मैं तेरे अंदर एक नया चीज करूंगा, मैं तेरे अंदर आऊंगा, और तब वो जो धरती सूखी हुई है वहां पर मैं क्या करूंगा? नदियां बहा दूंगा। दैट मीन्स इट विल फ्लो लाइक ए रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स। हालेलुया। और ये हमको एक समझ में आनी चाहिए कि पुराना जो भी है वो छोड़ना जरूरी है, तो आप नए का आनंद ले सकते हो। भले अभी हम देखते ज्यादातर लोग नए में है, नई सृष्टि है, लेकिन फिर भी वे पुराने में जाते हैं। और हम देखते वचनों में और भी
दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 पढ़ते, हमने 17 तो पढ़ा लेकिन 16 पढ़ते। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और फिर बताया जाता है कि वो यीशु के बारे में बताया जाता है। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो यीशु मसीह सबसे पहले वो किस देश के लिए आया? वो इज़राइल के घराने के लिए आया। और जब इज़राइल के घराने के लिए आया, वो जो परमेश्वर शब्द बनकर आया, जो शब्द था वही परमेश्वर था, और वो शब्द क्या बना? शरीर में आया, वो देह बना, और वो हमारे बीच में रहा, और हमने परमेश्वर की एक लौती एक महिमा को देखा। हालेलुया। वी बिहेल्ड हिज ग्लोरी। आमेन। तो यहां पर यह बताया जाता है कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में यहूदी लोगों के लिए आया, लेकिन वो जब फिर से मरकर जी उठा तो वो आत्मा में चला गया। इसके लिए पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। तो हम अभी से यहूदियों के अनुसार यीशु मसीह को नहीं जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर में आया था। आमीन। और वो किसके पास आया था? पहले वो यहूदी लोगों के पास आया था, लेकिन यहूदी लोगों ने उसको अंगीकार नहीं किया, मतलब स्वीकारा नहीं। यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तो अपने कौन थे? इज़राइल, यहूदी लोग। तो वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन बाइबल बताते जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान बनने का क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। तो आज हम अधिकार से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया। किस प्रकार? हमने मसीह को शरीर के अनुसार ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि अगर और यदि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो हमें यहूदियों का जो भी कस्टम है, कल्चर है, हमको उस जो यीशु मसीह आकर सब कुछ परिपूर्ण करता है। जो भी ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था या नबी या भजन संहिता जो भी मसीह के बारे में कहा था, मसीह आकर वो पूरा करता है। हालेलुया। और इसलिए हम सिर्फ खाली उसको आत्मा में जानेंगे, ताकि वो आत्मा से वो हम मतलब हमारी आंखें खोल सकता है। हालांकि बाइबल बताती है, मसीह कहता है मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया लेकिन मैं व्यवस्था परिपूर्ण करने आया। आई डिड नॉट कम अवे टू एनल द लॉ और डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल। तो हम इसीलिए मसीह को यहूदी के अनुसार नहीं जानेंगे, लेकिन हम मसीह को किस प्रकार जानेंगे? जो परमेश्वर है, जो आत्मा है, वो हमारे अंदर है, और इसीलिए हम मसीह में रहने जरूरी है। और फिर 17 जब हमने पढ़ा, और यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आमीन। तो हम एक नई सृष्टि है तो हमें उसके अनुसार करना चाहिए। आमीन। हम देखते एक और बात मैं बताना चाहूंगा। उत्पत्ति 17 में जाएंगे। उत्पत्ति का 17, उत्पत्ति 17 वचन 10 पढ़ेंगे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। अभी ये जो था वो मूसा की व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वाचा की थी, और वो इसमें लिखा है कि मैं मतलब मेरे साथ बांधी हुई वाचा, कवनेंट
जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी। हालेलुया। और वंश कौन है? हम देखते हैं गलती में बताया जाता है कि वंश मसीह है। हालेलुया। तो ये मसीह तक पालनी पड़ेगी, इसलिए मसीह के बाद हमें कोई भी व्यवस्था का पालन मतलब व्यवस्था में नहीं जाना है, क्योंकि व्यवस्था मसीह तक था। हालांकि ये भी एक वाचा थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ की, और मतलब इब्राहिम के साथ, और उसके बाद उसके वंश को पालनी पड़ेगी। सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। हालेलुया। तो और हम देखते इसका कनेक्शन में हम देखेंगे वचन प्रेरित का अध्याय 7 में जाएंगे। प्रेरितों के कृत्य, प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 8 पढ़ेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, मतलब परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? आइजैक। तो ये इब्राहिम के बारे में है। ओके, इसहाक से उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक के से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि दिस सर्कमसिशन स्टार्टेड इन द फादर्स। तो फादर्स कहां से शुरू हुआ? फादर्स कहां? इब्राहिम से शुरू हुआ। हालेलुया। इसके लिए वो हमारा मतलब पिता कहलाता है, विश्वास का पिता। हालेलुया। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ। आमेन। तो ये जब हम देखते हैं कि यहां पर खतना भी एक टोकन था, एक सर्कमसिशन वाज ए टोकन। और वो टोकन क्या था? कि हम मसीह के साथ है, सॉरी क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट में आता है तो हम देखते हैं कि मसीह में रहने से हमारा खतना हुआ है। हालेलुया। और वो हम पढ़ेंगे कोलोसियन का अध्याय 2, कुलुसियों का अध्याय 2 वचन 11। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हालेलुया। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि मसीह के साथ हमारा भी खतना हुआ है, लेकिन शारीरिक नहीं, लेकिन हृदय का खतना। हालेलुया। जो आत्मा से है। आमीन। सो आज हम देखते हैं कि अगर हम मसीह में है तो लोग मूसा की व्यवस्था में फिर से जाते हैं, तो लेकिन फिर वे खतना में तो फिर वे खतना क्यों नहीं कराते? हालेलुया। और इसीलिए मसीह में नई सृष्टि है, और पुराना सब कुछ चला गया। और हम ना तो अभी हमारा खतना शारीरिक होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा हृदय में हो चुका है, क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया है। हम मतलब मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और जब परमेश्वर ने उसे शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। हम उसके साथ जी उठे एक नई जिंदगी में। आमीन। और इसीलिए गलती का 5 अध्याय 5, गलतियों का अध्याय 5 वचन 6 पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। हालेलुया। दैट मीन्स फेथ वर्केथ बाय लव। आपका विश्वास कैसे काम करता है? मतलब प्यार से। ना ही आपका विश्वास खतना करने से या खतना नहीं करने से कार्य में आता है। क्योंकि इब्राहिम, हम देखते हैं कि इब्राहिम विश्वास का पिता कहला जाता है, लेकिन हमें इब्राहिम का विश्वास नहीं मिला है,
हमें मसीह का विश्वास मिला है। आमीन। ताकि मसीह का विश्वास मिलने से हम प्रभु के राज्य में महान कार्य कर सकते हैं, चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह में ना खतना रहित कुछ काम है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तो दैट मीन्स अगर मेरा विश्वास मुझे कार्य में लाना है तो प्रेम के द्वारा ही होगा, मसीह में रहकर ही होगा, क्योंकि हमें मसीह का विश्वास मिला है, ना ही हमें इब्राहिम का विश्वास मिला है। हालेलुया। और गलती का अध्याय 6 वचन 15 पढ़ेंगे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने देह में 6:15 अध्याय 6 वचन 15, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। आमेन। तो प्रिय भाई बहनों, जो मसीह में है, हमें मतलब प्रभु कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो। और क्योंकि हम मसीह में है, और इसके लिए क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। तो नई सृष्टि में सामर्थ्य है। नई सृष्टि में क्या है? सामर्थ्य है। और इसलिए हमें हमेशा मसीह में ही रहना है। इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा की कि तेरे बाद तेरे वंश तक वो खतना होना चाहिए। हालेलुया। और हालांकि हम देखते हैं मसीह आने तक सारी व्यवस्था, हालांकि वो भी एक व्यवस्था ही थी, लेकिन मूसा का व्यवस्था जब आया और उसके बाद भी वो खतना करना मतलब अनिवार्य था, लोगों मतलब जरूरी था। और इसलिए हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट जब यीशु मसीह लाता है तो वो पूरा सब कुछ नया लाता है, कुछ भी ओल्ड नहीं लाता। और यीशु मसीह में नई सृष्टि हम कहलाते हैं। पुराना सब कुछ चला जाता है और देखो सब कुछ नया हो गया। और इसलिए हम यीशु मसीह को शरीर में आया हुआ जो यहूदी लोगों के लिए रीति रिवाजों के अनुसार हमें वैसे नहीं जानना है। हमने वैसे जाना था, लेकिन अब से हम मसीह को आत्मा में जानेंगे। हालांकि मसीह परमेश्वर है, मसीह आत्मा है, मसीह दैट मीन्स यू आर मसीह क्रिस्त है, जो क्या बोलते हैं, क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज ऑल्सो द सन ऑफ द लिविंग गॉड। हालेलुया। हम आत्मा में रहकर मसीह को और भी जानेंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे वचनों में। मत्ती का अध्याय 9 पढ़ेंगे। मत्ती का अध्याय 9 वचन 16। कोरे कपड़े का पेबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती है। हालेलुया। जैसे कि आज हमारा ये शीर्षक था कि न्यू वाइन इन फ्रेश बॉटल्स, जैसे, और इसीलिए हम एक बोतल के समान थे, जो प्रभु कहता है कि नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, लेकिन नई दाखरस नई मशकों में या फ्रेश बोतल में भरते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम मसीह में रहकर ही वो क्या बोलते, पुराने से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जैसे खतना या खतना रहित, मतलब whether you are circumcised or not circumcised, न्यू क्रिएचर इज पावर। हालेलुया। नई सृष्टि में क्या है? सामर्थ्य। हालेलुया। और इसीलिए सामर्थ्य से ही, प्रभु के सामर्थ्य से ही हम बहुत सारी पुरानी बातों से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। इसी का ही हम देखेंगे कनेक्शन। लूका अध्याय 5,
लूका का अध्याय 5 लूका का अध्याय 5 वचन 36। परंतु लूका का अध्याय 5 वचन 36, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पेबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पेबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। हालेलुया। अभी जैसे कि प्रभु कहते हैं कि मतलब नया कपड़ा जूना में नहीं जुड़ता और वैसे ही जूना कपड़ा नए में नहीं जुड़ता, वैसे ही प्रभु बताते हैं कि और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। हालेलुया। हमें यहां से मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जब वचन 36 में जब लिखा है कि और उसने एक दृष्टांत में उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पेबंद नहीं लगाता, वो मसीह ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण अध्याय 22, जरा हम जाएंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 22 और यहां पर आएंगे हम फिर से व्यवस्था विवरण अध्याय 22 वचन 10 से पढ़ेंगे। तुम्हें बैल और गधे को एक साथ हल नहीं मतलब चलाने में नहीं जोतना चाहिए। प्रभु कहते हैं बैल और गधा दोनों हल नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों का मिक्स कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि बैल प्योर कहा जाता है और गधा अनक्लीन कहा जाता है, जो एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। ओके, 11वां वचन, तुम्हें उस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए जिसे ऊन और सूत से एक साथ बुना गया हो। ऊन और सूत, दैट मीन्स वुलन एंड लाइनिन। वुलन एंड लाइनिन दोनों कपड़ा मिक्स होकर तुम्हें नहीं पहनना चाहिए। और वो था ये ओल्ड टेस्टिमेंट से, मतलब प्रभु बताता है हमें यहां पे न्यू टेस्टिमेंट में, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। लेकिन अभी प्रभु किस विषय में बात करता है, आगे हमें बताया जाता है कि प्रभु ये कहते हैं कि जब मैं नया लाता हूं, मैं नया करने वाला हूं, या मैं मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, जब वो संपूर्ण नया लाए तो उसमें व्यवस्था नहीं डाली जाती, नहीं तो वो दोनों फट जाएगी। ये कहने का अर्थ है कि वो दो मतलब दोनों क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हमें सिखाते हैं कि नई दाखरस नई मशकों में डाली जाती है। हालेलुया। 37, और नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। हालेलुया। मसीह खुद कहते हैं कि नया दाखरस नई मशकों में भरनी चाहिए, फ्रेश बोतल में भरनी चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हम नई सृष्टि है। आमीन। और क्योंकि हम मसीह में रहकर ही हम नई सृष्टि बनते हैं। और वचन 39, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। लोग यही जब नए में आते हैं तो फिर से लोग पुराने में जाने को देखते हैं और वो कहते हैं कि नया तो मतलब नया में नहीं रहना है, लेकिन पुराना ही अच्छा है। इसलिए लोग व्यवस्था में जाते हैं। कितने लोग मैं देखता हूं मसीह में आने के बाद कितने प्रचारक उनको व्यवस्था में लेके जाते हैं, जो व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। क्योंकि व्यवस्था से हमें श्राप आते थे, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्रापों से क्या किया है, मुक्त किया है। हालेलुया। और इसीलिए मसीह में रहकर हम व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि मसीह व्यवस्था का परिपूर्ण है। क्योंकि मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था भंग करने नहीं आया, लेकिन व्यवस्था में पूर्ण करने आया। हालेलुया। और कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। जैसे मत्थी में हमने पढ़ा, तो मत्थी में हमें यहाँ पे मतलब मत्थी जो लिखा था वो बातें
यहां पर है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए ताकि वो बची रहे। आमीन। वो बर्स्ट ना हो जाए। आमीन। तो निर्णय हमें लेना है, क्योंकि जब हमको जैसे जैसे समझदारी आएगी हमें वैसे डिसीजन लेना जरूरी है। हालेलुया। हम और एक जगह पे जाएंगे, मार्कुस का अध्याय 2, मार्कुस का अध्याय 2 वचन 21 से पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 2 उसी का ही सेम स्टोरी है। मार्कुस का अध्याय 2:21। कोरे कपड़े को पेबन पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पेबन उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं द लॉ एंड ग्रेस कैन नॉट बी मिक्स्ड। द लॉ, व्यवस्था और कृपा मिक्स नहीं हो सकता। व्यवस्था और आत्मा मिक्स नहीं हो सकता। आमीन। वचन 22, नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया। वचन 23 पढ़ेंगे। और मतलब ये 7 वाला वचन है, इसके लिए प्रभु कहते हैं और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, यीशु ने अपने शिष्य मतलब यीशु ने फरीसियों से कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था। हालेलुया। अभी जैसे यीशु वो एक दृष्टांत के रूप में उनको बताते हैं कि नई दाखरस नई मशकों में डाली जाती है, और उसके बाद ही यीशु मसीह शब्द के दिन शब्द की बातें कह रहा है। सब्बात, विच इज कॉल्ड सब्बात, और यहाँ पे हिंदी में शब्द सब्बात। ओके। और फरीसी कहते हैं कि तेरे शिष्य क्या वो जानते नहीं है कि शब्द के दिन कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो क्या तोड़ रहे थे, वो कुछ खाने के लिए कुछ तोड़ रहे थे, बाले तोड़ने लगे। हालेलुया। ओके। वचन 26, उसने क्योंकर अबियातर महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तो देखो दाऊद राजा ने क्या किया, अपने जो अपने साथ उसके जो लोग थे उसको भी उसने जो परमेश्वर के भवन में अंदर जाकर भेंट की रोटियां जो चढ़ाई हुई थी वो खाई। हालांकि वो सही नहीं था। आमीन। लेकिन सिर्फ खाली याजक ही जा सकते, मतलब याजक ही वो खा सकते थे। लेकिन यहां पर हमें बताया जाता है कि दाऊद भी और उसके दो जो उसके जो साथी थे वो शब्द के दिन ही वे परमेश्वर के भवन में अंदर जाकर रोटियां खाई। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया। हालेलुया। इसे मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि शब्द का दिन जो है वो किसके लिए बनाया गया था, मनुष्य के लिए बनाया गया था, और ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। तो ये समझना जरूरी है कि जो शब्द जो था, जो सब्बात था, वो मनुष्य के लिए बनाया गया। हालेलुया। मनुष्य सब्बात के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन सब्बात जो था वो मनुष्य के लिए बनाया गया था। आमीन। अभी जब सब कुछ मालूम है यीशु मसीह को, फिर भी वो शब्द के दिन ये सब बोलते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अभी जो मैं लाया हूं वो सब कुछ नया है और वो पुराना सब कुछ चला जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं कि पुराना जो भी मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो भी था यरूशलेम में या इजराइल में, वो सब कुछ जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह संपूर्ण नया लाए।
हालेलुया। और यीशु आगे कहते हैं, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। He says, I am the Lord of the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. हालेलुया। साबात किसके लिए था? मनुष्य के लिए था, मनुष्य के लिए बनाया गया था। और सब्त के दिन क्या होना चाहिए? रेस्ट। और इसीलिए प्रभु हमें ये कुछ अद्भुत रीति से, मतलब एक रेवलेशन के जरिए बताना चाहता है कि सब्बात के दिन जो रेस्ट होता है, तो आज रेस्ट होना चाहिए तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे मनों में एक आराम होना चाहिए। क्योंकि मन शांत तो सब कुछ शांत, मन अशांत तो हमारे शरीर भी अशांत। हालेलुया। और इसीलिए मन में हमारे शांति आना जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए यीशु कहते हैं, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। आप देखें कि बहुत सारे चमत्कार, चिन्ह चमत्कार प्रभु ने सब्त के दिन ही किए। लेकिन कोई कोई अभी हम देखते हैं कि कोई कोई एक पंक्त, मैं ये नहीं कहूंगा किसी के ऊपर, लेकिन कोई कोई ये कहते हैं कि सब्त पालना जरूरी है। सब्त पालना क्या है? जरूरी है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कोई भी दिन आज होने दो, प्रभु में हम सदा आनंदित रहने चाहिए। हालेलुया। जो व्यवस्था के अनुसार जो इजरायली लोगों को था, आज वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर भी लोग एक पंथ थे जो वो सब्त को मानते, और सब था ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार शनिवार, और इसीलिए वे शनिवार को ही आराधना करेंगे। लेकिन हम प्रभु में कभी भी आराधना कर सकते हैं। इसके लिए यूहन्ना 4 पढ़ना जरूरी है। जब वो सामरी स्त्री कहती है कि आप यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करना चाहिए, और जो बाप दादाओं से आया था रीति रिवाज से कि आराधना उस पहाड़ पे करनी चाहिए, तो यीशु कहता है समय अभी आता है और समय आएगा और अभी आता है कि ना तो वो पहाड़ पे कोई आराधना करेगा और ना ही कोई यरूशलेम में आराधना करेगा। सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना या पिता की आराधना सच्चाई और आत्मा में करेगा। हालेलुया। तो हम कभी भी प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि ये वचन हम मतलब कोलोसियों में कैसे प्रभु हमें बताते हैं। कोलोसियों में जाएंगे, कोलोसियों अध्याय 4, कोलोसियों का अध्याय 4 कोलोसियों अध्याय 4 वचन 10, सॉरी नहीं, कोलोसियन अध्याय 2, कोलोसियों का अध्याय 2 वचन 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हालेलुया। तो कोलोसियों में ऑलरेडी वचन में लिखा है, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली है। इसके लिए वो लोग ऐसे मतलब बात करेंगे कि आपको शब्द का पालन करना पड़ेगा। और हालांकि हम व्यवस्था में नहीं है, हम मसीह में है। अगर व्यवस्था में रहते तो हम शब्द का पालन करते, लेकिन मसीह में रहने से मसीह ही हमारा शब्द है। हालेलुया। क्योंकि मतलब बाइबल बताती, हमने मार्कुस में पढ़ा, जीसस सेड आई एम द लॉर्ड ऑफ द सब्बाथ। मैं शब्द का कौन हूं? स्वामी हूं, मैं प्रभु हूं। हालेलुया। और इसलिए शब्द का अर्थ जैसे कि मैंने बताया कि वो रेस्ट है, तो रेस्ट इन योर माइंड। और ये मतलब प्रभु आज हमारे अंदर जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। रेस्ट इज क्राइस्ट, एंड दैट्स व्हाई हमें मतलब प्रभु बहुत सारी चीजों से बाहर निकालना चाहता है, व्यवस्था से, आदमिक नेचर से, ताकि हम मसीह में ही रहे। हालेलुया। और इसलिए कोई भी व्यक्ति हमें आकर ये खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। हालेलुया।
क्योंकि ये सब आने वाली बातों की क्या है, छाया है। तो जो भी ओल्ड टेस्टामेंट की जो बातें थी वो क्या है, एक शैडो थी, एक छाया थी। लेकिन रियल सब्सटेंस, मूल वस्तु है क्या है, मसीह की है। हालांकि मसीह ही, दैट मीन्स क्राइस्ट इज द रियल सब्सटेंस। हालेलुया। और इसलिए हमें मसीह में ही रहना है। आमेन। गलती का 4:10 में पढ़ेंगे। गलती अध्याय 4 वचन 10। गलतियों का अध्याय 4 वचन 10। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। यहां पर ऑलरेडी उसका ही कनेक्शन में है सब्त के दिन, और इसके लिए क्या, तुम दिनों। तो इसके लिए बहुत सारे लोग कौन से दिन को मानते हैं, सब्त के दिन। एक बहुत सारे नहीं, मतलब एक पंथ जो है वो सब्त के दिन को मानते हैं। इसके लिए तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। लेकिन हमें मानना नहीं है। क्यों? इसके लिए पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। किन विषय में, कि तुम फिर से दिनों में ना जाओ, महीनों में ना जाओ, वापस नियत समय और वर्षों में ना जाओ। जो परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट से मूसा के द्वारा जो शुरू हुआ उसका व्यवस्था, और उसमें जो जो भी आज्ञा दी थी, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है। इसके लिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूं कि तुम फिर से वापस उसमें ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहा हूं। हालेलुया। और वो परिश्रम जो पौलुस कर रहा था, वो कहता है कि वो व्यर्थ ना ठहरे। इसके लिए तुम उसमें मत जाओ, तुम वो शिक्षण में मत जाओ। इसके लिए जैसे हमने पहले ये लिया खतना का, तो इसलिए हमें उस विषय में भी न जाए, वो दिन में भी। इसके लिए 8वें दिन खतना करना पड़ता था, तो हम उस दिन में भी ना जाए। इसके लिए लोग मतलब ऐसे रीत रिवाजों में चलते हैं, और फिर मतलब उनकी परंपरा उनके नसों में मतलब घुसी हुई है। लेकिन जब हम परंपरा के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि हमने उनकी नस को दबाया है, और इसीलिए वो लोग नाराज हो जाते हैं। और लेकिन बाइबल बताती है सत्य हमें आजाद करता है। इसके लिए ये जो भी परंपरा है, जो हमारे बाप दादाओं से आया है, वो निष्फल है, मतलब यूजलेस और फलदायक नहीं है। हमें उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। आमीन। और आगे बढ़ेंगे वचनों में। 5 अध्याय 5 वचन 1। मसीह में स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। तो जो मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसके लिए मसीह में रहकर ही हम स्वतंत्र महसूस कर पाएंगे, और फिर से दासत्व के जुए में तुम ना जाओ। मतलब तुम फिर से व्यवस्था में मत जाओ, क्योंकि वो व्यवस्था तुम्हें क्या बना देगी, बॉन्डेज में डालेगी, वो बंधनों में डालेगी। और इसीलिए हम जब क्रिस्ती लोग जब मसीह को हमने अपनाया, हम क्रिस्ती बनते, लेकिन फिर भी हम क्यों फिर से वापस व्यवस्था में जाए। आप देखिए कि कितने लोग मतलब कितने ऐसे दूसरी भी पंक्ति है जो लोगों को यहूदियों के कल्चर कस्टम में लेके जाते हैं, और दूसरे भी जैसे कि हम बोलते हैं फिस्ट, मतलब कौन सा तो भी एक फेस्टिवल जो ओल्ड टेस्टामेंट में मनाते थे, आज नए लोग जो मसीह में है, वे उनको उसमें फिर से ले जा रहे, जिससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला।
हालेलुया। और इसीलिए मैं भी कहता हूं आप मत जाओ, मैं आपको बताता हूं कुछ 4-5 लिखी हुई है मैंने, जैसे कि लॉर्ड्स पास ओवर, मतलब मसीह का आप क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक लॉर्ड्स पास ओवर, मतलब निर्गमन अध्याय 12 में प्रभु ने कहा था कि आई विल बी पास ओवर, और प्रभु ने कहा कि वो तुम्हें सन मतलब फेस्टिवल बनाना मतलब पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड्स फीस्ट, पास ओवर फीस्ट। फिर सेकंड है फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, ये सब कुछ इसमें लिखा है। लेविटिकस अध्याय 23 वचन 1 से 44 में लिखा है, लॉर्ड्स पास ओवर, फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, then feast of harvest, and then feast of tabernacles and feast of weeks। मतलब तो ये सब कुछ मैंने जैसे कि भी लिखा, मतलब कहा लेविटिकस अध्याय 23 अध्याय 23 1 से लेकर 44 तक में उसमें लिखा हुआ है, और लेविटिकस अध्याय 25 वचन 1 और 13 में भी लिखा हुआ है कि ये सब जो है वो यहूदी लोगों को दी गई थी मूसा की व्यवस्था में, जो भी ये फिश दैट मींस लॉर्ड्स पास ओवर। लेकिन बाइबल हमें बताती है नए टेस्टामेंट में कि मसीह हमारा पास ओवर है, हालेलुया। क्योंकि जो जैसे एक उदाहरण परमेश्वर ने कहा कि मेमने का लहू तेरे दरवाजे के सामने जब तू डोर पोस्ट पे लगाएगा तो परमेश्वर पास ओवर हो जाएगा, मतलब मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी, लेकिन जो व्यक्ति ने जानवर का लहू नहीं बाहर लगाया तो वो मर जाएगा, हालेलुया। लेकिन आज हम किसका लहू लगाते, जानवरों का नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर ही छिड़कते हैं, हालेलुया। इसके लिए क्राइस्ट इज अवर पास ओवर लैम्ब, आमेन। क्योंकि जो भी आप देखिए लॉर्ड्स पास ओवर, फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल एंड फीस्ट ऑफ द वीक्स, ये सब कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें एक समझने के लिए है ताकि हम उसमें ना जाए, क्योंकि मसीह ही सब कुछ है हमारा। और जैसे कि हमने कोलोसियों में अध्याय 2 वचन 16-17 में पढ़ा कि ये सब जो थी एक परछाई थी, एक छाया थी, और नया और द रियल सब्सटेंस इज क्राइस्ट, और मूल वस्तुएं क्या है, मसीह है। तो हमें मसीह में रहकर वो सब चीजों से बाहर आना है, हालेलुया। अगर कोई भी हमें वो फिर से उसमें ले जाए, यहूदियों के रीति रिवाज या चाल चलन या कस्टम या जो भी ये मतलब परंपरा और व्यवस्था के अनुसार जो भी उसमें लिखा है, हमें उसमें नहीं जाना। कोई भी सिखाए तो हमें नहीं ये स्वीकारना है, हमें सीधे से मतलब इनकार करना है। जो हम देखेंगे गलाती में कैसे मतलब पौलुस बताता है, अध्याय 2 पौलुस का गलतियों का पत्र अध्याय 2 वचन 4 और 5 पढ़ेंगे। और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना। पौलुस बोलता है हमने उनके अधीन होना एक घड़ी भर भी न माना, मतलब हमने नहीं मानी जो वो हमें फिर से वो झूठे मतलब जो झूठे भाई जो आए थे कलीसिया के अंदर, वो चोरी से घुस आए थे ताकि वो स्वतंत्र जो उनको मिली थी वो फिर से उन्हें दास बनाए। तो बंधन में कौन डालता है, दास कौन बनाता है, व्यवस्था। और इसके लिए व्यवस्था के अनुसार जो कोई भी आपको सिखाएगा तो आपको वो दास बनाएगा ही। और इसीलिए मसीह में हमें आजादी है, स्वतंत्र है। और इसीलिए जो स्वतंत्र हमें मिली है, पौलुस बोलता है हम उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे, हालेलुया। तो लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी आज भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि पुराना ही अच्छा है, क्योंकि वो नए में नहीं रहना चाहते, हालेलुया।
लेकिन हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि वे पुराने से निकलकर नए में आए, अंधकार से निकलकर उजियाले में आए। हम अंधकार में थे, हम पुराने में नहीं थे। यहूदी लोग वो पुराने में थे और हालांकि साथ साथ वो अंधकार में भी थे, लेकिन हम अंधेरे में थे। हमारे अंदर उजियाला आया, मसीह का वचन उजियाला लाया और वो जीवन लाया, और वो जीवन की ज्योति हमारे अंदर जब जली तो हम अब आज से उजियाले के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते वैसे वैसे आपके जीवन में समझदारी आती रहेगी। हालेलुया। ओके, एक लास्ट वचन लूंगा। 1 पेतरस अध्याय 1 वचन 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमंद वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, तो जो भी निकम्मा चाल चलन, परंपरा, रीति रिवाज कहां से आया? वो बाप दादाओं से चला आया है। उससे तुम्हारा छुटकारा अर्थात सोने अथवा चांदी से के वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से आया, यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, ताकि हम वो निकम्मा चाल चलन से बाहर आ जाए। हालेलुया। तो यीशु का लहू हम पर छिड़कना जरूरी है। हम किसी और वस्तु पे यीशु का लहू नहीं छिड़क सकते। आप सोचिए, यीशु का लहू इतना सस्ता है जो वस्तुओं पे छिड़काया जाए, जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा या कोई भी वस्तु के ऊपर हम यीशु का लहू छिड़क नहीं सकते, लेकिन यीशु का लहू हम पर हम छिड़क सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है यीशु के लहू से जो निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से आया, उससे उस लहू से, बहुमूल्य लहू से छुटकारा मिला है। सोने चांदी से हमें छुटकारा नहीं मिला। आमीन। तो यीशु का लहू हम पर छिड़किए और डिसीजन लीजिए कि सचमुच मुझे ये बाप दादाओं से जो हमारा चाल चलन आया है, जैसे आदम से भी आया और मूसा से भी आया। देखे हम कि जो भी ओल्ड टेस्टामेंट से आया हुआ व्यवस्था से बाहर आना हमें जरूरी है, ताकि हम आत्मा में मसीह को देख सके। हालेलुया। और इसीलिए हम एक नई सृष्टि है। हम दैट मीन्स बाइबल ये भी कहती है कि वी आर द न्यू वाइन दैट शुड बी पुट इनटू न्यू वाइन स्किन, मतलब नई दाख रस नई मशकों में डाली जाती है। हालेलुया। और इसीलिए हम नए में रहे, और परमेश्वर की योजना यही है कि हम मसीह में रहे। आमीन। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके वचन और आत्मा के लिए धन्यवाद। जो भाई सुन रहे थे और बात में भी सुनेंगे प्रभु, उनके मनों को खोलिए, हृदय में खोलिए, और उनको ये वचन की समझदारी लाए, और वे आदम से और मूसा से बाहर आए, क्योंकि यीशु का लहू वे उनके ऊपर छिड़किए, ताकि निकम्मा चाल चलन से जो बाप दादाओं से आया उसमें से वो बाहर आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका लहू जो बहुमूल्य है और उसमें पावर है, और अवश्य जब वे डिसीजन ले तो आप उनकी सहायता करो, ताकि वे निकम्मा चाल चलन से जो बाप दादाओं से आया उसमें से बाहर आ जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, जो वचन आपने दी लोगों को समझ में आए और आत्मिक जीवन में बढ़े। प्रभु, मैं उनके जीवन में आशीष घोषणा करता हूँ। आई डिक्लेयर ब्लेसिंग, वेलफेयर, पीस, हैप्पीनेस, जॉय इन योर लाइफ। अगर कोई भी तकलीफें, बीमारी, रोग इस वक्त है, वो
वो इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप अपना हाथ फैलाइए ताकि आप उन्हें चंगाई कीजिए, स्पर्श कीजिए और उनके मन के विचार बदलिए। धन्यवाद प्रभु ये आशीष देने के लिए। और शैतान के कामों को मैं नाशवन करता हूँ, हर एक श्राप, हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु नासरी के नाम से। और कोई भी व्यक्ति हमें फिर से कोई दिन में या कोई सीजन्स में या कोई फीस्ट में या ना ले जाए, लेकिन हम मसीह की ओर देखें, हम मसीह को ही ताकते रहे ताकि मसीह से ही हमें सब कुछ मिल सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन और आत्मा के लिए। यीशु नासरी के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमेन। गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू।